आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिन्हित करें। तो प्रश्न में कहा है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं। स्तंभ 1 में हमें यौगिक और तत्व दिए गए हैं और स्तंभ 2 में हमें उनके प्रयोग दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो स्तंभ 1 के ए में क्या दिया गया है, बोरोन फाइबर। तो आइए स्तंभ 1 के ए में जो बोरोन फाइबर दिया गया है उसके बारे में समझते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले बोरोन फाइबर। तो हमारा जो बोरोन फाइबर है इसके बारे में समझते हैं अब। तो ये हमारा स्तंभ 1 का ए का है था। तो ये जो बोरोन फाइबर है इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है हमारा सुरक्षात्मक, टिकाऊ और हल्के शरीर के कवच के लिए। तो आइए लिख लेते हैं, इसका प्रयोग होता है सुरक्षात्मक, टिकाऊ और जैसा कि देख सकते हैं हमने क्या समझा है, बोरोन फाइबर का मुख्यतः प्रयोग कहाँ होता है, शरीर के कवच बनाने के लिए, सुरक्षात्मक और टिकाऊ शरीर के कवच बनाने के लिए। और इसका मुख्यतः प्रयोग होता है बैलिस्टिक सामग्री के निर्माण में। और उदाहरण ले लेते हैं हम, इसके उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कि बुलेट प्रूफ वेस्ट। आइए लिख लेते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये इसके उदाहरण है बुलेट प्रूफ वेस्ट। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में इसका जिक्र किया गया बुलेट प्रूफ वेस्ट का। स्तंभ 2 में देखते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट कहाँ पे दिया गया है। अगर हम देखें स्तंभ 2 में, तो स्तंभ 2 के सेकंड में दिया गया, स्तंभ 2 के दूसरे में दिया गया है बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो हमारा स्तंभ 1 का ए है, स्तंभ 2 के दूसरे बिंदु से सम्मिलित हो रहा है। तो हमारा स्तंभ 2 के दूसरे बिंदु से स्तंभ 1 का ए मिलान कर रहा है। आइए स्तंभ 1 के बी में चलते हैं। स्तंभ 1 के बी में दिया है बोरेक्स। तो आइए अब बी के बोरेक्स के बारे में समझते हैं। तो बोरेक्स का जिक्र किया गया, आइए लिख लेते हैं बोरेक्स। सबसे पहले हम समझते हैं बोरेक्स के बारे में। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है ये समझते हैं। बोरेक्स का सूत्र कुछ ऐसा होता है Na2, ध्यान से देखिएगा, B4O5, थोड़ा बड़ा सूत्र होता है Na2B4O5 OH का होल 4 और इसके साथ होता है पानी के अणु 8H2। तो ये हमारा क्या है, बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O5 OH का होल 4 8H2। तो ये जो हमारा बोरेक्स है, ये विभिन्न प्रकार की उच्च शक्ति और गर्मी प्रतिरोधी सिरेमिक उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः गर्मी प्रतिरोधी सिरेमिक उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण ले लें, तो इसका उदाहरण है गर्मी प्रतिरोधी चश्मा या कांच। गर्मी प्रतिरोधी चश्मा या कांच। तो आइए देखते हैं कौन से विकल्प में दिया गया है गर्मी प्रतिरोधी चश्मा या कांच। अगर हम ध्यान से देखें स्तंभ 2 में पहले पहले बिंदु में क्या दिया गया है, उष्मा विरोधी कांच। तो उष्मा का मतलब गर्मी होता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, जो हमारा स्तंभ 1 का बी है, यह स्तंभ 2 के 1 से सम्मिलित हो रहा है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं स्तंभ 1 का जो बी है, स्तंभ 2 के 1 से सम्मिलित हो रहा है। तो आइए अब स्तंभ 1 के सी में चलते हैं। स्तंभ 1 के सी में जिक्र किया गया है एल्यूमिनियम का। तो आइए लिख लेते हैं नीचे सी। अब सी के बारे में समझते हैं। सी में क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम के बारे में। तो आइए लिख लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रयोग परिवहन क्षेत्र में सभी एल्यूमिनियम का 1/4 से अधिक उपयोग होता है। मतलब मुख्यतः इसका प्रयोग कहाँ होता है, आइए लिख लेते हैं परिवहन क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं स्तंभ 2 में कौन से बिंदु में दिया गया परिवहन क्षेत्र के बारे में। तो अगर हम ध्यान से देखें स्तंभ 2 में, तो स्तंभ 2 के चौथे बिंदु में अगर हम देखें, तो चौथे बिंदु में क्या दिए गए, ट्रांसपोर्ट उद्योग। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन और यह उद्योग। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा जो सी है स्तंभ 1 का, स्तंभ 2 के 4 से सुमेलित कर रहा है। तो आइए यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारा सी है स्तंभ 2 के 4 से सुमेलित कर रहा है। तो आइए अब स्तंभ 1 के डी पे चलते हैं। स्तंभ 1 के डी में दिया गया कार्बन ब्लैक के बारे में। तो आइए कार्बन ब्लैक के बारे में समझते हैं कि कार्बन ब्लैक का कहाँ पे उपयोग होता है। तो पहले लिख लेते हैं कार्बन ब्लैक। अब समझते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कार्बन ब्लैक का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से होता है टायर में या फिर अन्य रबर उत्पादों में मजबूत भराव के रूप में प्रयोग होता है। मतलब एक तरह से हम कहें तो टायर को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसका ऑटोमोबाइल टायर में भराव के लिए उपयोग किया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं ऑटोमोबाइल। जैसा कि हमने समझा कार्बन ब्लैक का मुख्यतः उपयोग होता है टायर के भराव के लिए या फिर हम कहें ऑटोमोबाइल टायर के भराव के लिए। तो आइए देखते हैं स्तंभ 2 में कहाँ दिया गया है ऑटोमोबाइल टायर के भराव के बारे में, कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें स्तंभ 2 में,
तो स्तंभ 2 के हमें तीसरे बिंदु में दिखेगा ऑटोमोबाइल टायर का भराव। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो स्तंभ 1 का डी है वह किससे सुमेलित कर रहा है, आइए लिख लेते हैं। स्तंभ 1 का जो डी है यह सुमेलित कर रहा है स्तंभ 2 के 3 से। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारा मिलान हो गया है, तो यही हमारा उत्तर। तो आइए देखते हैं विकल्पों में हमारा मिलान किस विकल्प से मिल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारा जो ए था वह 2 से सुमेलित कर रहा था, लेकिन पहले विकल्प में ए किससे सुमेलित कर रहा है, 1 से, स्तंभ 2 के 1 से। तो हमारा पहला विकल्प गलत है। और अगर हम देखें चौथे विकल्प में, तो चौथे विकल्प में ए किससे सुमेलित कर रहा है, स्तंभ 2 के 3 से। तो हमारा चौथा विकल्प भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो ए है हमारा 2 से सुमेलित कर रहा था। तो आइए अब दूसरे और तीसरे विकल्प में चलते हैं। दूसरे विकल्प में कहा है कि ए जो है 2 से सुमेलित कर रहा है स्तंभ 2 के, तो हमारा ए के बारे में सही टिप्पणी की गई है। दूसरे विकल्प में कहा कि बी जो है 1 से सुमेलित कर रहा है, तो ये भी सही बात है। और दूसरे विकल्प में ये भी कहा कि सी 4 से सुमेलित कर रहा है, तो ये भी सही बात है। और डी के बारे में कहा कि डी 3 से सुमेलित कर रहा है, तो ये भी सही बात है। तो हमारा दूसरा ही तो सही है। लेकिन अगर हम देखें तीसरे विकल्प में बी के बारे में कहा है कि ये 3 से सुमेलित कर रहा है, तो हमारा तीसरा विकल्प गलत है। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।